तो बिस्मिल्लाह अल फ़राइज़ और आज का सबक अहवालुल अल अख ले और व अल उख्त ले उम्मिन, ये दोनों का है। दोनों की हालतें एक ही हैं, दोनों की हालतें एक ही हैं, यानी अख़याफ़ी भाई बहन, अख़याफ़ी भाई बहन, अख़याफ़ी भाई बहन। इससे पहले बाप की हालतें थीं, इससे पहले बाप की हालतें पढ़ी हैं, बाप की और दादा की। तो बाप और दादा में बाप तो महजूब नहीं होता, उसकी हालतों में से महजूब होना नहीं है। बेटे वगैरह हैं छठा, बेटियां वगैरह हैं छठा असबा दोनों, और औलाद नहीं है तो असबा। यही हालतें दादा की भी हैं, यही हालतें दादा, मगर महजूब ना हो बाप के अदम मौजूदगी में, बाप की अदम मौजूदगी में, यानी महजूब नहीं है तब, दादा महजूब नहीं है तब। तो जो लोग महजूब होते हैं तो सबसे नंबर एक पर ये देखा जाएगा कि महजूब तो नहीं, महजूब हैं तो न उनको फ़र्ज़ हिस्सा मिलेगा और न ही असबा बनेंगे। ये महजूब होते हैं, ये दोनों महजूब होते हैं मय्यत के करीबी से। अब महजूब का मतलब किसी करीबी वारिस के आने से, होने से दूर का वारिस हिस्सा न पाए, वह महजूब। तो ये महजूब होते हैं। तो सबसे नंबर एक पर यही देखो कि महजूब कौन लोग कर सकते हैं। मय्यत की औलाद और बाप, दादा वगैरह वगैरह दोनों के साथ से महजूब न हो, महजूब न हो तो नंबर दो तन्हा है, तन्हा हो तो 1/6। नंबर दो एक से ज़ायद हो, एक से ज़ायद हों तो 1/3। ये इनकी तीन हालतें हैं, इनकी तीन हालतें हैं। पहले नंबर पर देखना ये होगा मय्यत की औलाद तो नहीं है, मरने वाले ने औलाद छोड़ा है, बेटा बेटी, तब ये ख़त्म महजूब। या बाप दादा वगैरह में से कोई है तो भी इनका हिस्सा नहीं मिलेगा। अब उसके बाद ये देखने के बाद अगर अकेले हैं तो छठा, और एक से ज़ायद हैं तो 1/3। और भाई का भी वही हिस्सा है, बहन का भी वही हिस्सा है, बराबर बराबर है। अगर एक भाई और एक बहन है तो क्या हो गए, एक से ज़ायद दो, एक से ज़ायद हो गए, तो दोनों को मिल कर के 1/3 मिलेगा। दोनों को मिला देंगे उसके बाद 1/3 मिलेगा। कुछ मिसालें बोलो। हाँ, माता अन ज़ौजतिन बिनतिन, हाँ अबिन, शाबाश ठीक है, अम्मिन, अखवैन लेउम, अखवैन लेउम, ठीक शाबाश। अब ये तुमने खुद ये मसला जो है लिखवाया है, तुम लोगों ने लिखवाया है, और अपने से ऐसे ही मसले लिख करके हल भी करते रहो जिनके अहवाल पढ़े गए हैं। ज़ौजा के हालतें पढ़ी हैं, औलाद है, ये औलाद है, तय हो गया कितना, 8वां। बिन्त का 1/8 ना, हाँ अच्छा, कुछ का और हो गया था, अच्छा अच्छा। तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं, उसके बाद बिन्त की भी पढ़ ली हैं, बिन्त की कल पढ़ ली है ना, हाँ बिन्त की पढ़ ली है कल। तो बिन्त को बताओ यहाँ पर क्या कौन सी हालत लगेगी, असबा नहीं, तय करोगे पहले, असबा नहीं, असबा है तो फिर मुतय्यन हिस्सा नहीं, तय पहले करो, असबा नहीं और तन्हा है,
असबा नहीं और तन्हा है, तब ये तय होगा कि आधे वाली है, आधे वाली हालत। असबा बनाने वाला है तो फिर वो हिस्सा नहीं मिलेगा, निस्फ और सुलसान नहीं मिलेगा। असबा नहीं तन्हा, उसके लिए कौन सी हालत लागू हुई? निस्फ वाली। अब उसके बाद अब को देखो, उसकी हालतें सामने सब आएंगी। 3 हालतें उसकी हैं और 3 हालतों में से देखो कौन सी हालत लगेगी। बेटी है, बेटे वगैरह नहीं हैं। हाँ दोनों। हाँ 1/6 ये फ़र्द है और मुस्बत असबा। और ये बताया था कि ये देखो ऐसे एक बता करके वैसी मिसाल के तौर पर बचेगा तो भी इसमें जुड़ जाएगा। ये तो मिलना ही मिलना है और ये शर्त है बचने पर। अब उसके बाद अम का नहीं पढ़ा है, अम का पढ़ा है, अहवाल में नहीं, असबा में। असबा में नहीं, ऐसे नहीं। बाप पहले वाला मौजूद, बाप से महजूब, बाप से महजूब। बाप दूसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का असबा, तो दूसरे नंबर वाले से ये महजूब, बाप से ये महजूब। अब अख्वैन लेउम को देखो, अभी सामने है अख्वैन लेउम। औलाद भी है, बेटे औलाद भी है और बाप भी है, दादा नहीं है जो है मौजूद, औलाद भी है यहाँ जो मौजूद है। अब तो वो तो उसके लिए है, अब मौजूद ही औलाद, ये बाप, ये इन दोनों से मौजूद। एक रहे तो भी मौजूद, एक रहे तो भी मौजूद। ठीक है। अच्छा आप बोलो कोई जिसमें यानी महजूब ना हो, ये ऐसा कोई सवाल लाओ जिसमें ये महजूब ना हो, यानी उस मसले में बाप दादा और औलाद नहीं लाओगे, बाप दादा और औलाद नहीं लाओगे। ले आओ। हाँ मातत अन ज़ौजिन अम्मिन है, बोलो साहब बोलो एक हाँ एक बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहे। उख्तैन लेउम और अख लेउम कर दो, अख ले बस। और कोई है? अम्मिन, अम्मिन है यहाँ, उम्मिन, उम्मिन कर दो, कोई मसला नहीं है, बढ़ा लो कोई मसला नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या करना, तुमको ज़ौज को हिस्सा देना है। ज़ौज से पहला नंबर ज़ौज का है। ज़ौज की हालत औलाद नहीं है, इसमें औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, निस्फ तय हो गया। अब देखो अम को, इसमें देख लो पूरा, अम को देख लो, अम को देख लो क्या कौन सी हालत लागू होगी इसकी? महजूब वाली, असबा बनने वाली। असबा महजूब करने वाला कोई नहीं है और ये असबा में से नहीं है, ये असबा में से नहीं है। हाँ तो ये असबा बचेगा तब। अच्छा उख्तैन लेउम और अख लेउम, इन दोनों का मामला एक साथ, इन दोनों का मामला एक साथ। जैसे वहाँ पर भी था बिन्त और इब्न है, असबा बन रही है बिन्त, तो दोनों को मिलाया गया था, दोनों को मिलाया गया था। यहाँ अलग अलग हैं तो दोनों को एक लाइन यूँ खींच करके ऐसे ये दोनों को मिला के एक कर दो। दोनों को चूँकि एक साथ है मामला, एक से ज़ायद हैं और दो, हाँ एक से ज़ायद हैं तो 1/3, ये तीनों, दो ये और एक ये मिल करके 1/3 में जो हिस्सा आएगा आपस में बांटेंगे बराबर बराबर, 3 जगह पर बटेगा। उसके बाद देखो उम का पढ़ा नहीं है, उम का नहीं पढ़ा, तो ये हो गया ये। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा और भी ले आओ एक आध मिसाल, ऐसी मिसाल ले आओ जिसमें ये महजूब ना हो, ये महजूब ना हो, ये महजूब ना हो और छठा पाए, महजूब ना हो और क्या पाए? छठा पाए। यहाँ तिहाई मिला है और उससे पहले महजूब था। एक मिसाल और ले आओ जिसमें छठा पाने वाली हो। चलो माता, हाँ ठीक है, माता अन ज़ौजतिन, ठीक है। अम्मिन, चलो उख्त ले हाँ और आए अख्वैन ले, आख ले अब, ठीक है, आख ले अब। और अम है उधर, हाँ और कोई है क्या? और नहीं बोलो कोई मसला नहीं है। जब जाओगे तो ये बताया था महजूब ना हो, ये हिस्सा इसका मुतयन का महजूब ना हो, छठा पाने वाला हो, महजूब ना हो। आओ जद लाओगे तो महजूब कर देगा। चलो इतना ही ठीक है, जाने दो। अब चलो ज़ौजा के देख लो। ज़ौजा में इसमें क्या है? औलाद नहीं है, औलाद नहीं है और जो याद किया हुआ है 1/4। आम को देख लो, आम को देख लो,
नहीं, पूरे को देखो, पूरे मसले को, आम को देख लो। असबाब बनने वाले यहाँ दो हैं, अम भी असबाब बन सकता है और अखले अब भी बनेगा। अखले अब वो भी असबाब बनेगा, दोनों बनेंगे असबाब में से, उस फेरिस में से भाई, फेरिस में से। तो अब इसमें देख लो इन दोनों में से कौन अकरब है और कौन अबद है। ये तीसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, तीसरे से चौथा महजूब। अच्छा, उख्लउम महजूब करने वाला कोई नहीं, महजूब करने वाला कोई नहीं, तन्हा। हाँ, तो ये तय हो गया, एक बड़ा छः। अच्छा, अखले अब, ये इसको महजूब करने वाला कोई नहीं। हाँ, इसके दो हैं इसके ऊपर, बाप दादा और बेटे पे दो गैर, वो है नहीं, तो ये क्या होगा, असबा। तो इंशाअल्लाह इस तरह से अहवाल याद रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये आसान रहेगा। और ये मिसालें भी और अपने से भी बनाओ, अपने से भी कोई भी मसला बनाओ और हिस्से दो, कोई भी मसला बनाओ और हिस्से देकर मशक करो। आज चूँकि वो है, कौन सा दिन है, जुमरात है, और उसके बाद कई दिन वो हो जाएगा गैप, कई रोज़ का गैप हो जाएगा। और बिंद की हालतें कल पढ़ी थी, बिंद की हालतें पढ़ी थी कल, हैं? तो बिंद की हालतें पढ़ी थी। बिंद के बाद किसकी हालतें होंगी, बिंतुल इब्ने, है ना, बिंतुल इब्ने। कितना भी बाकी है, चलो ठीक है, अभी कुछ मश्क बाद में हो जाएगा। अहवालो बिंतिल इब्ने, अहवालो बिंतिल इब्ने, पोती पोतियाँ, पोती पोतियाँ वगैरह, इनकी हालतें। तो इनकी हालतें वही हैं जो बिंद की हैं, वही हैं जो बिंद की हैं। तो क्या क्या हालत इनकी बनेगी, वही हैं जो बिंद की हैं। तो इनकी क्या क्या हालतें बनेंगी, मैयत के बेटे मैयत के बेटे थे ना वो, मैयत के बेटे के साथ वो असबा, तो ये मैयत के पोते, भाई ये फ़र्क होगा, मैयत के पोते के साथ असबा, और असबा नहीं, तन्हा है आधा, वही हालत। और असबा नहीं, एक से ज़ायद हैं, 2/3। तो ये तीन हालतें तो बिंत वाली भी हैं, तीन हालतें बिंत वाली भी हैं। और दो हालत बढ़ेगी, इसकी दो हालत बढ़ेगी। एक क्या बढ़ेगी, महजूब होने वाली, ये महजूब भी होगी। एक क्या बढ़ेगी, महजूब होने वाली हालत, महजूब होने वाले। तो सबसे पहले महजूब लिख देते हैं, महजूब। हाँ, तो हालत नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 और अलिफ। हाँ, मैयत के बेटे से महजूब, मैयत का बेटा मौजूद है तो इसको हिस्सा कुछ नहीं मिलेगा, महजूब। बेटा, मैयत का बेटा मौजूद है तो पोती क्या होगी, महजूब, हिस्सा नहीं मिलेगा। मैयत का बेटा है और पोती भी है, तो बेटे की वजह से करीब का है वो, करीब वाले से दूर वाला महजूब, तो बेटी पोती महजूब। एक तो ये अलिफ, एक ये। हाँ, अब महजूब में दूसरे में लिखो, नंबर 1 में, मैयत की एक से ज़ायद बेटियों से महजूब। तो महजूब 2 से होगी, पोती महजूब 2 से होगी, एक तो बेटे से और दूसरा एक से ज़ायद बेटियां हैं। बेटा अगर बेटियां भी हैं और बेटा भी है तो बेटा तो अपना काम कर देगा महजूब, बगैर किसी उसके। अब बेटा नहीं है, एक बेटी है तो महजूब नहीं होगी, एक से ज़ायद यानी 2 कम से कम, तब महजूब हो जाएगी। और इसी के साथ इल्ला कर दो, बस इल्ला, इसके साथ है इल्ला। इल्ला को बाद में उसको तफसील आएगी, इल्ला करके छोड़ दो, थोड़ी सी बताएंगे बाद में, इल्ला कर दो। हाँ, इल्ला। तो ये बात वाज़ह हो गई, यानी बेटा है तो नहीं हिस्सा मिलेगा इसको, वही देखना पहले। पोती के जब हालत का हिस्सा देने की आएगी तो बेटे को देख लेंगे, बेटा है कि नहीं, तो बेटा तो महजूब। और एक से ज़ायद बेटियां हैं तो भी महजूब, मगर इल्ला भी उसके साथ है, इल्ला भी आएगा। महजूब तो हो जाएगी, लेकिन इल्ला के बाद वाले में
मौजूब नहीं होगी, वो भी लिख दो। इल्ला ये के कोई असबा बनाए, ऐसा कर दो। इल्ला ये के कोई असबा बनाए, इल्ला ये के कोई असबा बनाए, इल्ला ये के कोई असबा बनाए, इतना याद रखो। और उसकी मिसाल आएगी, आगे है, लंबी है तो आएगी। इतना याद रखो, एक से ज़ायद बेटियां हैं तो भी मौजूब, इल्ला ये के कोई असबा बनाए। हाँ, अब उसके बाद दूसरा नंबर महजूब असबा नहीं, है ना, ये क्या है, ये अभी दूसरा नंबर लिखो। ये तो महजूब वाला हो गया। मय्यत के पोते के साथ, हाँ, पोते के साथ असबा। दूसरा क्या है, मय्यत के, वो महजूब एक ही है लेकिन अलग कर दिया आसानी के लिए। महजूब दो होगा, एक तो बेटे से कुल्लियतन बगैर किसी उसके इल्ला के, और एक से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसमें थोड़ा सा इल्ला है, इसलिए अलग कर दिया है महजूब। और दूसरा नंबर क्या है, असबा। असबा किसके साथ, पोते के साथ, बेटी बेटे के साथ, अपोती पोते के साथ असबा। और असबा जब मिलेगा तो मुतय्यन हिस्सा नहीं मिलेगा, असबा जब मिलेगा तो मुतय्यन हिस्सा नहीं। अब इसके बाद आगे लिख दो महजूब, ये हो गया, ये महजूब और असबा नहीं। तो यानी ये दोनों नंबर देखने के बाद, ये दोनों नंबर देखने के बाद तन्हा है तो 1/2, हाँ हाँ, एक से ज़ायद हों तो वही 2/3, ये वही हालत हो गई। और उसके बाद एक बढ़ती है मय्यत की एक बेटी की मौजूदगी में 1/6। ये हालत, एक ये बढ़ गई और एक महजूब होने वाली, एक ये बढ़ गई और एक महजूब होने वाली। मय्यत की एक बेटी है तो उसका हिस्सा जो मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, पोतियों को या पोती को क्या मिलेगा, एक बेटी है, मय्यत की एक बेटी की मौजूदगी में इसको क्या मिलेगा, 1/6। हाँ, वासलाम, आओ। सबक ख़त्म होने के बाद आ रहे हो, सबक ख़त्म होने के बाद आ रहे हो, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये हो गया ये, तो इससे याद करके मश्क, अगर इसको भी लाना चाहोगे तो मश्क में ले आओ इसको, और बाकियाँ याद रखो, बाकी अब तक जितने अहवाल हैं, और मश्क करते रहो। और जो मिसालें पहले भी आई हैं, पहले लिखी हुई यहाँ बोर्ड की, उसको भी लिख करके फिर बाद में हिस्सा मुतय्यन करो, बाद में अपने से हिस्सा मुतय्यन करो और तय करके। तो इसमें कोई चीज़ समझने की, मय्यत के बेटे से महजूब, एक से ज़ायद बेटियों से मय्यत की एक से ज़ायद बेटियों से महजूब, इल्ला ये के कोई असबा बनाए। किसको असबा बनाए, इनको जिनकी हालतें हैं। उसके बाद मय्यत के पोते के साथ असबा, पोते के साथ मिल कर के असबा। और जब असबा बनेंगे यहाँ लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन चलेगा, उसको समझाया जाएगा बाद में, अभी इसको याद रखो, इतना ही लिख देना, असबा दोनों मिला करके। उसके बाद महजूब और असबा नहीं, तन्हा है आधा, एक से ज़ायद है 2/3, एक बेटी के साथ, एक बेटी मौजूद है मय्यत की तो छठा 1/6। तो इसको अच्छी तरह याद करो और उसकी मश्क करो। अब तो कई दिन का वक्फा है, इसमें अच्छी तरह मश्क हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ समझने वाली कोई चीज़ हो तो बोल दो। और जो लोग मौजूद नहीं हैं, यहाँ तो मौजूद हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मौजूद नहीं हैं वो ज़रा मश्क कर डालें, अच्छी तरह याद कर लें और मश्क करते रहें, जिस तरह से बोर्ड पर लिख करके कि यही मश्क, इसी तरह मश्क करते रहें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।